नमस्कार प्यारे साथियों, आपका स्वागत है आपके YouTube चैनल स्कॉलर्स स्टडी सेंटर में। बेटा जी, आज जो हम बात करने वाले हैं आपसे घन और घनमूल की बात करने वाले हैं, क्यूब एंड क्यूब रूट्स। ठीक है ना। बहुत ही अच्छा टॉपिक है। पेपर के अंदर सवाल आता ही आता है बेटा। कोई भी एग्जाम ऐसा नहीं है जहां इस टॉपिक से सवाल ना बनता हो। एसएससी का पेपर हो, ठीक है, आपका रेलवे का एग्जाम हो, आपका बैंक का एग्जाम हो, यहां से सवाल बनता है और बहुत ही अच्छा टॉपिक है। तो आपको सबसे पहले मैं निकालना सिखाऊंगा क्यूब कैसे निकालते हैं, फिर उसके बाद बेटा क्यूब रूट कैसे निकालते हैं। ठीक है, चलिए मैं आपको सबसे पहले ऐसी संख्याओं का क्यूब निकालना सिखा रहा हूं जो संख्या 12 से 19 के बीच में आती है। जो संख्या 1 से शुरू होती है, 1 और 2, केवल 2 अंकों की बात हो रही है बेटा, 3 अंक की नहीं, केवल 2 अंक की। जैसे 12 है, इसका क्यूब कैसे निकाला जाएगा, देखिए 12 का क्यूब कैसे निकालते हैं, ध्यान देना। सबसे पहले बेटा आप इस 12 को ऐसे लिख दीजिए, 1 और 2, फिर इस 2 का करिए स्क्वायर 4, फिर बेटा इस 2 का करिए क्यूब 8। ठीक है। अब देखिए बेटा जी, आपको क्या करना है, पहली जो एक संख्या है इसको छोड़ देना है और लास्ट का जो क्यूब है वो छोड़ देना है। कहने का मतलब ये है, लास्ट में अगर एक संख्या का क्यूब है, जैसे 8, तो एक 8 छोड़ देंगे। और बेटा जी मान लो 2 अंकों में क्यूब है तो 2 अंक छोड़ेंगे, 3 अंकों में क्यूब है तो 3 अंक को छोड़ देंगे, और बीच वालों को कर देंगे डबल। 2 का डबल 4, 4 का डबल बेटा जी 8। अब इसको ऐड कर देंगे, ये आएगा आपका 8, 4 में 8 जोड़ो 12, एक कैरी हो जाएगा, 4 2 6, 6 और 1 7 हो जाएगा, और ये आपका आ जाएगा 1। तो बेटा जी हम बोलेंगे कि जो 12 का क्यूब है वो 1728 है, 1728 है। उम्मीद करता हूं आपको बढ़िया समझ में आया होगा। एक बार दोबारा समझना ध्यान से बेटा, है ना। देखिए 12 का क्यूब निकालना है, पहला आप 1 और 2 12 लिख दीजिए, 2 का स्क्वायर करिए 4 हो जाएगा, 2 का क्यूब करिए 8 हो जाएगा। ठीक है। इसके बाद बेटा जी हमें क्या करना होता है, पहली संख्या को छोड़ देते हैं, लास्ट के संख्या जो क्यूब होती है उसको छोड़ देते हैं, बीच वालों को डबल करते हैं, 2 का डबल 4, 4 का डबल 8। अब इसको जोड़ेंगे, ये आपका 8 आ जाएगा, 8 4 12, 2 1 कैरी हो जाएगा, 4 2 6 और 1 7 आ जाएगा, और ये 1 आ जाएगा। ठीक है। चलिए अगला देखते हैं बेटा जी। एक हमें निकालना है 13 का क्यूब। 13, सबसे पहले आप इसको 13 लिख दीजिए, 1 और 3, 3 का स्क्वायर 9, 3 का क्यूब 27, 3 का स्क्वायर 9 और 3 का क्यूब 27। मैंने आपको बताया हमेशा क्यूब छोड़ना है, चाहे 2 अंक में आया हो चाहे 1 अंक में आया हो, हमेशा क्यूब छोड़ देना है और पहली संख्या छोड़ देनी है, बीच वाले को डबल कर देना है। 3 का डबल होता है 6, 9 का डबल होता है 18। अब देखिए यहां पर आपका आएगा 7, ये जो 2 बचा इसको आगे ले जाएंगे कैरी मान के, हासिल मान के। ठीक है, इसको कैरी कर लेंगे, 2 आगे चला जाएगा। देखिए 18 और 2 20 और 9 29, 29 का 9, 2 हासिल हो जाएगा, 6 और 3 9, 9 और 2 11, 1 हासिल हो जाएगा, 1 और 1 2। 13 का क्यूब आएगा बेटा 2197। दोबारा समझा एक बार, पहला आप 13 ऐसे लिख दीजिए, इसके बाद 3 का स्क्वायर 9, 3 का क्यूब 27। ठीक है। आप पहला जो 1 है इसको छोड़ दीजिए, लास्ट का क्यूब छोड़ दीजिए, बीच की जो संख्या होती हैं इसको डबल कर लेते हैं। तो 3 का डबल 6, 9 का डबल 18, 27 में आपका 7 आएगा। ठीक है, 2 कैरी हो जाएगा। अब सबको जोड़ेंगे तो बनेगा 29, 29 में 9 आएगा, 2 कैरी हो जाएगा, इनको जोड़ेंगे बनेगा 11, 11 में 1 आएगा, 1 कैरी हो जाएगा, और 1 और 1 2 हो जाएगा। ठीक है बेटा जी। चलिए अगला देखते हैं। जैसे बेटा आपको 14 का क्यूब निकालना है, 14 का क्यूब। ठीक है, सबसे पहले 1 और 4, 4 का स्क्वायर 16, 4 का क्यूब 64। ठीक है ना। अब देखिए बेटा मैंने बोला क्यूब छोड़ना है, पहली संख्या, बीच वालों को डबल, 4 का डबल हो जाएगा 8, 16 का डबल हो जाएगा 32। जोड़ दीजिए, ये 4 आएगा, ये 6, 32 16 48, 48 6 54, 4 आएगा 5, 8 4 12 5 17 7 आएगा, 1 1 और 1 2, खत्म। ठीक है ना। दोबारा समझें, 14 है, लिख दीजिए 14, 4 का स्क्वायर 16, 4 का क्यूब 64, यहाँ 4 लेना है, 6 कैरी हो जाएगा, इन सबको जोड़ेंगे, 32 16 48 6 54 में 4 आएगा, 5 कैरी हो जाएगा, 8 4 12 5 17 7 आएगा, 1 कैरी हो जाएगा, 1 और 1 2। 14 का क्यूब आपका निकल कर आएगा बेटा 27 44। एक मैं निकाल देता हूं आपको 19 का क्यूब। ठीक है ना, और बाकी आप प्रैक्टिस करेंगे, यानी कि 11 से लेके 19 तक के जो क्यूब हैं उनको निकालने का तरीका मैंने आपको सिखा दिया, विद इन सेकंड कैसे निकलता है।
19 का क्यूब निकालना है बेटा, 1 और 9 लिख दीजिए। 9 का स्क्वायर 81, 9 का क्यूब 729। मैंने आपको बताया क्यूब को छोड़ देना है, चाहे एक संख्या में आए, चाहे दो संख्या में आए, चाहे तीन संख्या में आए, हमेशा क्यूब को छोड़ देना है। और देखिए 1 को छोड़ देना है पहली संख्या को, बीच वालों को डबल, 9 का डबल 18, 81 का डबल 2 से गुणा कर दो, 2 एकम 2, 2 अट्ठे 16। बेटा जी जोड़ दीजिए, यहां से 9 आएगा, 72 आपका कैरी हो जाएगा। सही है ना, केवल 9 लेना है, 72 कैरी हो जाएगा, हासिल आ जाएगा। अब सबको जोड़ दो, 2 3 3 और 2 5, ठीक है, 7 8 15 6 21 1, हासिल 2, 1 और 2 3, 315 में केवल बेटा 5 लेना है, बाकी 31 कैरी हो जाएगा। अब देखिए 31 और 9 40, 40 और 18 58, 58 मतलब 8, 5 कैरी हो जाएगा, 5 और 1 6। बेटा जी 19 का क्यूब होता है 68 59। ठीक है, बहुत अच्छा सवाल है, पेपर में आता भी है काम आपका। जब आप चक्रवृद्धि ब्याज के क्वेश्चन कर रहे होते हैं और 3 साल वाले सवाल कर रहे होते हैं ना, तो कभी कभी वहां पर 19 वाली बात भी आ जाती है, परसेंटेज के सवाल में बात आ जाती है, परसेंटेज जब कमी वाली बात आती है, 3 साल 4 साल में 3 साल की कमी वाले सवाल बन जाते हैं, तो माइनस में आता है, ठीक है ना, वहां सवाल बन जाता है इस पे। चलिए ध्यान देना जरा, मैंने अभी जो आपको सिखाया बेटा जी, वो सिखाया 11 से लेके 12 से लेके ये आपका 19 तक के क्यूब हम कैसे निकालते हैं। ठीक है, अब देखिए बेटा ऐसी संख्या का क्यूब निकालना सीखेंगे जिसके लास्ट में एक आता हो, और वो भी 2 अंकों में। जैसे 21, 21 के लास्ट में बेटा जी कितना आता है, 1 आता है। 21 का क्यूब कैसे निकालेंगे हम, तो इसको क्या करेंगे, लास्ट लिख के आएंगे, जैसे 1 और 2, 2 का स्क्वायर 4, 2 का क्यूब 8। सही है, हमेशा लास्ट वाले को छोड़ देना है इस एक को, और यहाँ क्यूब को छोड़ देना है, चाहे एक संख्या का क्यूब हो, चाहे 2 संख्या का क्यूब हो, चाहे 3 संख्या का क्यूब हो। तो आप देखिए इसको छोड़ दीजिए, इसको छोड़ दीजिए, बीच वाला डबल, 4 का डबल 8, 2 का डबल 4, बेटा ऐड कर दो, ये 1 आएगा, 4 और 2 6, 8 4 12, 12 का 2 1 कैरी हो जाएगा, 8 और 1 9। तो 21 का जो क्यूब आएगा बेटा जी वो आएगा 92 61। कितना आएगा, 92 61। देखिए एक सवाल और लिखते हैं हम, आपको निकालना है 31 का क्यूब, 31 का क्यूब निकालना है, 31 का आपको निकालना है क्यूब। सबसे पहले 1 लिखेंगे बेटा जी, इसके बाद लिखेंगे 3, 3 का स्क्वायर 9, 3 का क्यूब होता है 27। ठीक है, आपको क्या करना है, ध्यान देना, इस 1 को छोड़ देना है, 27 को छोड़ देना है, बीच वाले को डबल, 9 का डबल 18, 3 का डबल आपका 6। अब ऐड करेंगे, ये आपका आएगा 1 6 3 9, 9 18 27 का 7। ठीक है, 2 आपका हासिल हो जाएगा, 2 जोड़ दीजिए, आपका बन जाएगा 29। एक बार दोबारा समझेंगे इसको, 31 का क्यूब निकालना है, पहले 1 लिखेंगे, फिर 3 लिखेंगे, 3 का स्क्वायर 9, ठीक है, और 3 का क्यूब 27, 27 यानी पूरा क्यूब छोड़ना है, लास्ट का 1 छोड़ देना है, बीच वालों को डबल, 3 का डबल 6, 9 का डबल 18। अब जोड़ेंगे 1 6 3 9, 18 और 9 81, सॉरी गलत बोल दिया मैंने, 18 और 9 27, 27 का 7 आएगा, 2 कैरी हो जाएगा, और आप देखिए 27 में जोड़ेंगे 2, आपका 29 हो जाएगा। ठीक है बेटा, ध्यान से समझना। आपको निकालना है बेटा 41 का क्यूब, 41 का क्यूब निकालना है, बहुत ही आसान है। कैसे, थोड़ा ध्यान देंगे। देखिए सबसे पहले 1 लिखिए, 4 लिखिए, 4 का स्क्वायर 16, 4 का क्यूब 64। ठीक है ना, सबसे पहले 1 लिखिए, 4 लिखिए, 4 का स्क्वायर 16, 4 का क्यूब 64। ठीक है, 1 छोड़ दीजिए, क्यूब छोड़ दीजिए, 64 डबल, इसका डबल हो जाएगा 16 का 32, 4 का हो जाएगा 8। अब इसको ऐड करेंगे, यहां आएगा 1, 8 में 4 जोड़ेंगे 12, आपका 1 कैरी, 32 16 48, 48 और 1 49, 49 मतलब 9, 4 कैरी, आप जोड़ दीजिए 64 और 4 68। तो बेटा जी 41 का क्यूब कितना आएगा, 68 921। दोबारा समझें, 41 का क्यूब निकालना है। ठीक है, बहुत ध्यान से। सबसे पहला काम है 1 लिखिए, फिर इस 4 को लिख दीजिए, 4 का स्क्वायर लिखिए 16, 4 का क्यूब लिखिए 64। हमें क्या करना होता है, क्यूब को छोड़ना होता है, 1 को छोड़ना होता है, बीच वालों को डबल करना होता है। 16 का डबल 32, 4 का डबल 8, सबको जोड़ देंगे, यहाँ 1 आएगा, 8 4 12, 2 आपका आ जाएगा, 1 हासिल हो जाएगा, 32 और 16 48 और 1 49 हो जाएगा, 9 4 आपका हासिल हो जाएगा, 64 और 4 68। ठीक है ना, बहुत शानदार तरीके से आपको सीखा होगा।
अब बेटा देखिए, उम्मीद करता हूं समझ में आया होगा। आप क्या करेंगे बेटा जी, जैसे 61 का क्यूब, जैसे 71 का क्यूब, इनका आप अभ्यास करेंगे निकालने का, ठीक है ना। कोई भी दिक्कत आएगी तो आप बार बार वीडियो को देखेंगे और सीखेंगे, ठीक है ना। कोई भी आपको समस्या आती है तो बार बार वीडियो को देखिए और सीखिए, कोई दिक्कत नहीं आएगी। फिर उसके बाद एक बार प्रैक्टिस करने से गलत हो सकता है, दोबारा प्रैक्टिस करेंगे, तीसरी बार प्रैक्टिस करेंगे, चौथी बार प्रैक्टिस करेंगे, तो अभ्यास करने से बेटा निखार आता है, समझ रहे हो नहीं। तो आपकी कैलकुलेशन की स्पीड भी बढ़ती है और सब रिपोर्ट ओके हो जाएगी। चलिए इसके बाद आगे बढ़ते हैं बेटा। ऐसी संख्याओं का क्यूब निकालना सीखते हैं जो रिपीट होती हैं। जैसे 22 का क्यूब निकालना है, जैसे 22 का क्यूब निकालना है, सही है ना। ऐसी संख्या जो रिपीट होते हैं, 2 2, 33 3 3, 44 4 4, 55 5 5, है नहीं। तो ऐसी संख्या कैसे निकालते हैं, देखो 2 का क्यूब कितना होता है 8, इसको 4 बार लिख देंगे, 1 2 3 और 4। 2 का क्यूब निकाल के इसको लिख दीजिए 4 बार, ठीक है। पहले क्यूब को छोड़ देंगे, लास्ट वाले क्यूब को छोड़ देंगे, बीच वाले को डबल कर देंगे। 8 का डबल 16 और 8 का डबल 16, बस खत्म। इसको जोड़ दो, ये आया 8, 16 8 24 का 4, 2 कैरी हो जाएगा। 16 8 24, 24 और 2 26 का 6, 2 कैरी हो जाएगा। 8 और 2 10। तो बेटा जी 22 का क्यूब कितना आ जाएगा, 10 648। एक बार दोबारा समझे बेटा, जैसे 22 है तो संख्या है रिपीट, 2 और 2। ऐसी संख्या क्यूब निकालने का सबसे आसान तरीका होता है, पहली संख्या को पकड़िए, 2 क्यूब करिए, कितना है 8, इसको 4 बार लिखना है, 8 8 8, सही है। पहला क्यूब छोड़ देंगे, लास्ट वाला क्यूब छोड़ देंगे, बीच वालों को डबल कर देंगे। जैसे 8 का डबल 16, 8 का डबल 16। अब जोड़ेंगे, ये आएगा 8 16 8 24 4, 2 कैरी हो जाएगा। सबको जोड़ लीजिए, 16 8 और 2 टोटल 26, 26 में 6, 2 कैरी, 8 और 2 10, ठीक है। उम्मीद करता हूं समझ में आया होगा। जैसे आप देखिए 33 का क्यूब निकालना है, तो 3 का क्यूब क्या होता है 27। 3 का क्यूब क्या होता है बेटा 27। तो 27 को लिख देंगे 4 बार, 27 27 27, ठीक है। पहला क्यूब छोड़ दीजिए, लास्ट वाला क्यूब छोड़ दीजिए, बीच वाले को डबल कर दीजिए। 27 का डबल 54, 27 का डबल 54। और बेटा जी अब इसको जोड़ देंगे, ठीक है। अब इसको क्या कर देंगे, हम ऐड कर देंगे। कैसे, 27 में केवल 7 आएगा, 2 कैरी हो जाएगा, ठीक है ना। 54 और 27 आपका हुआ 81, 81 और 2 आपका हुआ 83, 83 का 3 8 कैरी हो जाएगा। 54 27 81, 81 और 8 हुआ 89, 9 आ जाएगा, 8 कैरी हो जाएगा। 27 और 8 35, ठीक है। एक बार फिर से दोबारा समझना है, 3 का क्यूब 27, इसको लिखेंगे 4 बार, 27 27 27 27। पहले क्यूब को छोड़ देंगे, लास्ट वाले क्यूब को छोड़ देंगे, बीच वाले क्यूब को डबल कर देंगे। 27 का दुगना 54, 27 का दुगना 54। अब इनको ऐड करना है, इनको जोड़ना है। 27 में आपका 7 आएगा, 2 आपका कैरी हो जाएगा, ठीक है। 54 और 27 81, 81 और 2 83, 83 का 3 आपका 8 कैरी हो जाएगा। 54 27 81, 81 8 89, 89 का 9, ठीक है ना। 89 का 9 आपका 8 कैरी हो जाएगा। 27 और 8 35। क्लियर है, बात समझ में आ गया होगा, बहुत बढ़िया। चलिए अगला क्यूब देखते हैं। जैसे 66 का क्यूब निकालना है, देखो 66 का, बच्चों को डर लगता है, छोटे तो खो जाते हैं, बड़े कैसे होंगे। 6 का जो क्यूब होता है वो आपका 216 होता है, ठीक है। और इसको लिखना है 4 बार, जो मैंने आपको बताया, इसको लिखना है 4 बार, 216 216 और 216, ठीक है। पहला क्यूब छोड़ देना है, लास्ट का, बीच वाले को डबल। 216 का दुगना 432, 432, डबल कर दो बेटा, दुगना कर दो। 200 का दुगना 400, 16 का दुगना 32। सबको ऐड करना है, बहुत ध्यान से ऐड करेंगे। यह आपका आएगा 6, ठीक है। कितना आएगा 6, 21 बेटा जी आपका कैरी हो जाएगा। ऐड कर दीजिए, 2 और 6 8, 8 और 1 9, ठीक है। 2 और 1 3 और 3 6, 4 और 2 6,
तो आपका कितना बन गया ये 669। यहाँ पर आपका 9 आ जाएगा, 66 आपका कैरी हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद देखिए 6 6 12, 12 और 2 14, 4। ठीक है, एक आपका हासिल हो जाएगा। 3 एक 4, 6 4 10 और एक हासिल का 11, 4 2 6 और एक 7। यहाँ पर आपका 4 आएगा, ये आपका 71 हो जाएगा। 6 और एक 7, 7 और एक 8 और 2, तो आपका आएगा 287 496। अब देखिए दोबारा समझना है, 6 का क्यूब 216 है, तो 216 और लिखना है 3 बार, टोटल 4 बार लिखते हैं। 216 216 216 216। ठीक है, अब बेटा क्या करना है, पहले क्यूब को छोड़ देना है, लास्ट वाले क्यूब को छोड़ देना है, बीच वाले क्यूब को डबल करना है। 216 का दुगना 432, 216 का दुगना 432। यहां आपका 6 आ जाएगा, 21 कैरी हो जाएगा। ठीक है, सबको ऐड कर दीजिए, 2 और 4 इन सबको ऐड करिए, 1 और 6 7, 7 और 2 9। ठीक है, 2 3 और 3 6, 4 और 2 6, यहाँ पे 9 आ जाएगा, 66 कैरी हो जाएगा। इस सबको ऐड करेंगे, 2 और 6 8, 8 और 6 14, एक कैरी हो जाएगा आपका हासिल। ठीक है, 6 और 1 7, 3 10 और एक 11, एक कैरी, 4 2 6 और एक 7, यहाँ पर आपका 4 आ जाएगा। ठीक है, आगे 71 आ जाएगा, 6 और एक 7, 7 और एक 8 2, ये आपका आंसर आ जाएगा। उम्मीद करता हूं कि ऐसे क्वेश्चन में आपको कहीं भी मिस्टेक अब नहीं होगी, आपने बढ़िया से ये सीखा होगा। अब इससे आगे बात करते हैं बेटा। ठीक है ना, अभी मैंने आपको 3 तरीके वाला क्यूब निकालना सिखा दिया। 1119 क्यूब कैसे निकालते हैं, जिस संख्या के लास्ट में 1 होता है 2 अंक में, 21 हुआ, 31 हुआ, 41 हुआ, क्यूब कैसे निकालते हैं। जो संख्या डबल होती है आपस में रिपीट, 22 33 44 55 66, क्यूब कैसे निकालते हैं, बाकी आप प्रैक्टिस करके देखेंगे। अब बेटा मैं वो तरीका सिखाने वाला हूं क्यूब निकालने का कि पहले तीनों तरीके के क्यूब आप इस तरीके से निकाल सकते हैं। यानी कोई भी क्यूब 2 अंक का है, 2 संख्या का कोई भी क्यूब है, आप उसको निकाल सकते हैं, जो तरीका मैं आपको सिखाने वाला हूं। और ये सबसे यूनिक तरीका है। ठीक है, किसी भी संख्या का क्यूब अगर आपकी थोड़ी स्पीड है लिखने की, तो आप 10 सेकंड में निकाल लेंगे, कोई भी क्यूब क्यों ना हो। देखिए बेटा जी, जैसे मैंने लिखा 23 और इस 23 का क्यूब निकालना है। मैंने लिखा 23 और इस 23 का आपको क्यूब निकालना है, तो इसको समझेंगे ध्यान से। कैसे, देखिए ध्यान से सुनना। इस 3 का क्यूब क्या होता है 27, लास्ट में लिख दो 27। 2 का क्यूब क्या होता है 8, शुरू में लिख दो 8। सही है ना, पहले अंक का क्यूब लास्ट में, शुरू के अंक का क्यूब पहले। अब क्या करेंगे, जो ये पहली संख्या है इसका करेंगे स्क्वायर, अगली संख्या में कर देंगे गुणा। ठीक है बेटा जी, तो 2 का स्क्वायर 4, 4 की 3 में गुणा करेंगे कितना बनेगा 12, यहां लिख दीजिए 12। क्लियर। अब अगली संख्या देखिए 3, इस 3 का करेंगे स्क्वायर, पहली संख्या में गुणा कर देंगे, तो 3 का स्क्वायर 9, 9 दूनी 18, यहां आपका आ जाएगा 18। ठीक है, दोबारा समझे इस स्टेप को, बहुत इंपॉर्टेंट है। 2 का क्यूब 8, 3 का क्यूब 27, पहली संख्या का स्क्वायर अगली संख्या में गुणा, फिर अगली संख्या का स्क्वायर पहली संख्या में गुणा, इनको लिख देना है। ठीक है, अब बेटा क्यूब को छोड़ देना है, इस वाले क्यूब को छोड़ देना है। ठीक है, क्यूब को छोड़ देना है, जैसे 8 क्यूब छोड़ दो, 27 क्यूब छोड़ दो, बीच वालों को डबल, 12 का डबल 24, 18 का डबल 36। अब क्या करेंगे इसको बच्चे, अब ऐड कर देना है। 27 में 7 आएगा, 2 कैरी हो जाएगा, 18 और 2 20, 20 और 36 56, 6 आएगा, 5 कैरी हो जाएगा, 24 12 36 5 41, 1 4 कैरी हो जाएगा, 8 और 4 12। तो बेटा जी 23 का जो क्यूब आएगा 12 167 आएगा। ठीक है, बढ़िया समझ में आया होगा। 2 का क्यूब 8, 3 का क्यूब 27, 2 का स्क्वायर करो 4, 3 में गुणा कर दो 12, 3 का स्क्वायर करो 9, 2 में गुणा कर दो 18। बीच वाली संख्या डबल करनी है, दोनों ही क्यूब छोड़ देने हैं, शुरू का भी लास्ट का भी, बीच वाली संख्या को डबल कर देना है। 12 का 24, 18 का 36, बाकी प्रक्रिया पूरी वही है जो सिखाई गई है ऐड करने वाली। आप 27 में 7 लेंगे, 2 कैरी हो जाएगा, 18 2 20, 36 56 में 6, 5 कैरी, 24 12 36, 5 41, 41 का 1 4 कैरी, 8 4 12। ठीक है ना, तो आपको समझ में आया होगा बढ़िया से। और देखते हैं, देखिए मैंने आपका निकाला है 43 का क्यूब निकालना सिखाते हैं। 43
किसी भी संख्या का क्यूब निकाल सकते हैं इस मेथड से आप, कोई भी हो। कैसे देखिए, सबसे पहले 4 का क्यूब लिख दीजिए, कितना आएगा 64। 3 का क्यूब कितना आएगा और 27। सही है। 4 का स्क्वायर 16, 4 का स्क्वायर 16, 16 गुणा 3 48। 4 का स्क्वायर 3 में गुणा, ठीक है, 4 का स्क्वायर 16, 16 गुणा 3 48। 3 का स्क्वायर 9, 9 चौक 36, ठीक है ना। 3 का स्क्वायर 4 में गुणा, 3 का स्क्वायर 4 में गुणा, 3 का स्क्वायर 9, 9 चौक 36, ठीक है 36। अब देखिए बेटा, क्यूब छोड़ देना है, बीच वालों को डबल, 48 का डबल 96, 36 का डबल 72, ठीक है ना। 48 का डबल 96 और 36 का डबल 96, 72। अब इसमें कुछ नहीं करना है, केवल ऐड कर देना है हमें। ऐड कैसे, 27 में कितना आएगा 7, 2 कैरी हो जाएगा, सही है। 36, 72, 108 और 2 110, 11 कैरी हो जाएगा, ठीक है। 90 सबको जोड़ दीजिए, 8 8 6 14 और 1 15, 5, ठीक है, हासिल 1। 9 और 1 10, 4 14 और 1 15, तो यहाँ पे 155 आएगा, 5 आ जाएगा, 15 कैरी हो जाएगा। 5 4 9 6 और 1 7, तो आपका आएगा आंसर ये, सही है ना, 79,507 507। 43 का देखिए कैसे, 4 का क्यूब 64, 3 का क्यूब 27 बेटा जी। 4 का स्क्वायर करेंगे 16, 16 का 3 में गुणा करेंगे 48, 3 का स्क्वायर करेंगे 9, 9 का 4 में गुणा करेंगे 36। क्यूब छोड़ देनी है हमेशा, लास्ट वाले भी पहली वाली भी, चाहे एक संख्या की क्यूब हो, 2 संख्या की क्यूब हो, चाहे 3 अंक वाली क्यूब हो, सही है ना। बीच वालों को डबल, 48 का कितना बनेगा 96, 36 का बनेगा 72। इसके बाद बेटा जी इनको जोड़ देना है। 27 में कितना 7, 2 कैरी हो जाएगा। 72, 36 और 2 सबको जोड़ेंगे 110 बनेगा, 0 आएगा, 11 कैरी हो जाएगा। 96, 48, 11 को ऐड करेंगे 155 बनेगा, 5 आएगा, 15 कैरी हो जाएगा। 5 और 4 9, 6 और 1 7, 79 हो जाएगा। और ये आपका 43 का क्यूब निकल कर आ गया विद इन सेकंड, ठीक है ना। कॉन्सेप्ट को समझना बेटा, और ये प्रैक्टिस का खेल है। अगर आपको ये लगता है ना कि बिना प्रैक्टिस भी आप क्यूब निकाल सकते हैं, निकाल तो सकते हैं पर टाइम बहुत ज्यादा लगेगा। लेकिन अगर आप डेली बेटा एक क्यूब का डेली प्रैक्टिस करो, एक क्यूब लिखो, उसको डेली प्रैक्टिस करो, आप जब बार बार ऐसे प्रैक्टिस करोगे आपकी स्पीड इतनी ज्यादा आ जाएगी कि आप किसी भी क्यूब को 10 सेकंड से पहले निकाल देंगे, ठीक है। आइए और देखते हैं हम। जैसे मैंने क्यूब निकालता हूं 64 का, देखिए बड़ी संख्या का, तो वही 6 का क्यूब 216, 4 का क्यूब 64, 4 का क्यूब 64। देखिए 6 का स्क्वायर करेंगे 36, 6 का स्क्वायर करेंगे क्या आएगा 36। 6 का स्क्वायर मल्टीप्लाई 4, इसका स्क्वायर इसमें गुणा, तो 6 का स्क्वायर कितना आएगा 36, और 36 की हम गुणा करेंगे किसमें 4 में, ठीक है। तो 4 सिंह 24 और 4 तिया 12, 2 14, 144, यहां लिख दीजिए 144। अब 4 का स्क्वायर करेंगे बेटा जी, 4 का स्क्वायर 6 में गुणा, 4 चौक 16, 16 छिक्कम 96, ये 96 आ जाएगा आपका, ठीक है ना। 6 का स्क्वायर 36, 36 गुणा 4 144, 4 का स्क्वायर 16, 16 गुणा 6 96, ठीक है। क्यूब को छोड़ना है, बीच वालों को डबल, 8 8 2, इसको दुगुना कर दिया, इसको भी दुगुना, 2 छिक्का 12, 2 निम 18 और 1 19, 112, सही है। अब बेटा कुछ नहीं करना है, बहुत आसान है, अब तो जोड़ दो। यहां आपका 4 आएगा, 6 कैरी हो जाएगा, सबको ऐड करो, 6 और 6 12, 12 और 2 14, 4 हासिल 1, 9 9 18, 18 और 1 19, 9 हासिल 1, 1 और 1 2, यहां पे केवल 4 लेंगे, आपका 29 कैरी हो जाएगा, ठीक है। सबको जोड़िए, 8 और 4 12, 12 9 21 हासिल 2, 8 और 2 10, 4 14, 2 16, 6 हासिल 1 3 और 1 4, यहां पर आपका आएगा 1 46 आपका कैरी हो जाएगा। 6 और 6 12, 4 और 1 5, 5 और 1 6, 1 और 1 2, 262, 144, 64 का क्यूब हो जाएगा।
इससे आसान कोई तरीका नहीं हो सकता है। ठीक है, अब मैंने आपको जो सिखाया है क्यूब निकालना, आप किसी भी संख्या का क्यूब निकाल सकते हैं इस मेथड से। एक ही तरीके से आप कोई भी क्यूब निकाल सकते हैं, चाहे वो 12 का क्यूब हो, 13 का क्यूब हो, 21 का हो, 22 का हो, 33 का हो, चाहे 64 का क्यूब हो, 44 का हो, 55 का हो, किसी का भी हो, आप इस मेथड से निकाल सकते हैं। ठीक है ना। आप अगर ज्यादा प्रैक्टिस नहीं करना चाहते हैं, कम चाहते हैं, तो केवल एक ही मेथड को, जो मैंने लास्ट में सिखाया है क्यूब निकालने में, इसका अभ्यास करें, इसकी प्रैक्टिस करें और अपने आप को बेटा मजबूत बनाएं एग्जाम के लिए। सही है ना। एग्जाम में तो वो जीतेगा जो मजबूत इंसान है माइंड से। ठीक है, चलिए अब तक हमने बात करी बेटा क्यूब निकालने की। अब इसके बाद हम बात करने वाले हैं क्यूब रूट की, घनमूल की। किसी भी संख्या का हम घनमूल कैसे निकालते हैं। ठीक है, थोड़ा समझेंगे। देखें, एक का जो क्यूब होता है बेटा 1 होता है, 2 का जो क्यूब होता है 8, 3 का क्यूब होता है 27, 4 का क्यूब होता है 64, 5 का क्यूब होता है 125, 6 का क्यूब होता है 216, 7 का क्यूब होता है 343, 8 का क्यूब होता है 512, 9 का क्यूब होता है 729। ठीक है, ये क्यों लिखे समझना। देखो, अगर किसी संख्या का इकाइकांक 1 है और मैं उसका क्यूब करूंगा तो इकाइकांक 1 ही आएगा। जैसे अभी थोड़ी देर पहले सीखा, 21 का क्यूब हमने निकाला था 9261। इकाइकांक बेटा 1 है, क्यूब करने में 1 आएगा। सही है। 2 है तो कितना आएगा 8, 3 है तो कितना आएगा 7, 4 है तो 4, 5 है तो 5, 6 है तो 6, 7 है तो 3, 8 है तो 2, 9 है तो 9। ये हमें ध्यान रखना है हमेशा, इकाइकांक किसमें क्या आता है। ठीक है, इसके बाद आप किसी भी क्यूब को विद इन सेकेंड निकाल सकते हैं। इसके बाद आप किसी भी क्यूब को विद इन सेकेंड निकाल सकते हैं। जैसे एक क्यूब में लिखता हूं, जैसे एक क्यूब लिखते हैं हम 39 304, 304 ये हमने क्यूब लिखा है और हमें इसका क्यूब रूट निकालना है। जैसे हमने लिखा है 39 304, इसका हमें क्यूब रूट निकालना है बेटा। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, जब भी हम किसी संख्या का क्यूब रूट निकालते हैं तो सबसे पहले 3 का एक पेयर बना लेते हैं। इकाइकांक कितना आ रहा है 4, बेटा 4 किस में आता है 4 में आता है, तो यहां लिख दीजिए 4। सही है। अब ये बचा आपका 39, क्या बचा बेटा आपका 39। ठीक है ना। तो इस 39 में आप ये देखेंगे 39 से पहले किसका क्यूब आता है। देखिए 4 का क्यूब 64, 3 का क्यूब 27, यानी 39 से पहले 3 का क्यूब आता है। अगला संख्या लिख दीजिए 3। तो बेटा जी 39 304 का जो क्यूब रूट आएगा वो 34 आएगा। ठीक है ना। दोबारा समझे, 39 304 संख्या दी है, इसका क्यूब रूट निकालना है। सबसे पहले 3 का एक पेयर बना देंगे, उसके बाद आगे जो संख्या बची उसकी बाद में बात है। 4 देखेंगे इकाइकांक किस में आता है, तो 4 हमारा किस में आ रहा है बेटा जी 4 इकाइकांक हमारा आ रहा है किसमें 4 में। ठीक है ना। तो यहां लिखेंगे 4। क्लियर है। अब इसके बाद बेटा जी हम क्या करेंगे, 39 से पहले ये देखेंगे किसका क्यूब आता है। तो 39 से पहले क्यूब किसका आता है 3 का, अगला संख्या लिख देंगे 3। ठीक है, उम्मीद करता हूं बढ़िया समझ में आया होगा आप सबको। देखिए इसके बाद एक क्यूब और लिखता हूं बेटा मैं, है ना, एक बढ़िया सा क्यूब मैं और लिख देता हूं, और क्यूब है आपका 148 877। 148 877 हमें इस संख्या का क्यूब रूट निकालना है। 148 877 इस संख्या का बेटा क्यूब रूट निकालना है। तो मैंने क्या सिखाया कि सबसे पहले 3 का एक पेयर बनाएंगे, 3 का। अब 7 किस में आता है, यहां देखेंगे 7 किस में आता है बेटा 3 में, तो इकाइकांक आपका 3 हो जाएगा। अब कितना बचा हमारा बचा 148। कितना बचा 148। 148 से पहले क्यूब किसका आएगा, देखो 5 का क्यूब आता है 125, 6 का क्यूब 216, तो 148 से पहले क्यूब किसका आता है 5 का। तो बेटा अगली संख्या क्या हो जाएगी हमारी 5 आ जाएगी। ठीक है, तो बेटा 148 877 का क्यूब रूट कितना आएगा 53 आएगा। ठीक है ना, कितना आएगा 53 आएगा। तो कर ये आपको समझ में आ गया होगा बढ़िया से। चलिए अगला देखते हैं पॉइंट, हम ध्यान देना। अगली संख्या देखते हैं, एक क्वेश्चन और देखते हैं, इसमें ध्यान से समझिएगा। और अगली संख्या मैं लिख दे रहा हूं बोर्ड पर आपके लिए, ये मैं लाया हूं कुछ क्यूब आपके लिए।
यहां पर नोट कर दे रहा हूं, जिनको सभी को हमें निकालना है। एक क्यूब है आपका 373, 248, इस संख्या का हमें क्यूब रूट निकालना है। दूसरी संख्या में एक नोट कर देता हूं, 1404,928, इस संख्या का बेटा क्यूब रूट निकालना है। तीसरा क्वेश्चन लिख दे रहे हैं एक, इस संख्या का भी हमें क्यूब रूट निकालना है। मैंने 3 प्रश्न आपके बोर्ड पर लिख दिए हैं, समझाने के लिए 3 संख्या लिख दी हैं जिनका हमें क्यूब रूट निकालना है आसान, बस थोड़ा समझना पड़ेगा। वही करना है बेटा, क्या करना है ध्यान दो। सबसे पहले 3 का एक जोड़ा बनाना है, 248, ठीक है, 3 का पेड़ बन गया। लास्ट में 8 है, 8 किस में आता है बेटा जी, 8 आता है 2 में, तो मतलब इसका इकाइकांक क्या आएगा, 2 आएगा। बचा कितना बेटा हमारा, बचा हमारा कितना 373। अब देखो 373 से पहले क्यूब किसका आता है, 7 का 343, 8 का 512, तो 373 से पहले क्यूब किसका आता है, 7 का, यहां लिख दीजिए 7। तो बेटा ये किसका क्यूब बन गया, 72 का। सही है। यहां देखिए आप पेयर बनाइए, यहां है 8, 8 किस में आएगा, 2 में आएगा। बचा कितना, बचा अपना 1404, 1404 से पहले किसका क्यूब आएगा। अगर हम क्यूब की बात करें बेटा जी 11, 11 का जो क्यूब होता है वो आपका 13 से 31, 12 का जो क्यूब होता है 17, 28। सही है ना। आप देखिए 11 का क्यूब आता है किससे पहले, 1404 से पहले, तो यहां लिख दीजिए 11, यहां लिख दीजिए 11। इसके बाद बेटा देखते हैं अगले वाले पॉइंट पे, 3 का पेयर 7, 7 किस में आएगा, 7 3 में आएगा, 3 ले लीजिए। अब देखिए ये आपका कितना आ रहा है, 1860, 1860। बेटा देखो 12 का क्यूब 1728, 12 का क्यूब 1728, 12 का क्यूब कितना 1728, 13 का क्यूब 2197। सही है ना। तो 12 का क्यूब पहला आ रहा है 1860 से, इससे आगे लिख देंगे 12। तो बेटा जी इसका क्यूब कितना आएगा, 123 आएगा। ठीक है। तो उम्मीद करता हूं कि आपको हमारी इस वीडियो में क्यूब निकालना, क्यूब रूट निकालना अच्छे से समझ में आया होगा। ठीक है बेटा, हमारी बनाई हुई वीडियो आपको पसंद आए तो इस वीडियो को बेटा लाइक करें, हमारे चैनल को बेटा सब्सक्राइब करें। ठीक है, और दोस्तों में शेयर करें। मैक्सिमम बच्चों के पास ये कॉन्सेप्ट जाने चाहिए जिससे वो सीख पाए। ठीक है, आज की वीडियो को मैं इतना ही, धन्यवाद, थैंक यू।